आज का दिन तो बड़ा अच्छा जाने वाला है, क्यों शेरा? जी सरदार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक काम करो शेरा, तुम भाग्यवान से कहो कि आज गर्मा गर्म समोसे बनाए जाएं। तभी गांव का एक आदमी जो बस यात्रियों की पूरी जानकारी रखता था, वो सरदार के पास आता है और कहता है, अरे ओ सरदार, तुम्हारा बेटा शहर से आज घर वापस आ रहा है। क्या? अरे पागल हो गए हो क्या? ये नहीं हो सकता। हाँ सरदार, बस टिकट में उसका नाम लिखा हुआ आया है। आज रात की बस से वो गांव आ रहा है। अरे बाप रे, मर गए। अब क्या करें? सरदार क्या हुआ? फिर सरदार शेरा को सारी बात बताता है। बस टिकट में उसका नाम लिखा हुआ आया है। आज रात की बस से वो गांव आ रहा है। तुम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाओ। अगर मनीष को पता चल गया तो सब बिगड़ जाएगा। चिंता मत कीजिए सरदार, अगर वो पूछे कि ये लोग कौन हैं तो कह दीजिएगा घर के नौकर हैं। जी समोसे तैयार हैं, चलिए खाने। अरे समोसों को छोड़ो, आज हमारा बेटा मनीष शहर से वापस आ रहा है। क्या? मनीष, मेरा बेटा वापस आ रहा है आज? हाँ, आज रात उसे लेने जाना है। अरे कब आएगी ये बस? शांति रखिए, आ जाएगी। मुझे पता है आप अपने बेटे से मिलने के लिए कितने उतावले हैं। वो तो है, लेकिन अब इसे कौन समझाए? सरदार आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? अरे ना समझ, भूल गए ये इलाका हमारे दुश्मन के कितना करीब है। अगर उसे पता चल गया तो हाथापाई हो जाएगी और मनीष फिर से शहर चला जाएगा। सरदार और शेरा बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां बस आ जाती है। मनीष, मेरा बेटा, कितने दिनों बाद मिले हो, कैसे हो? बस माँ, ठीक हो, आप दोनों के आशीर्वाद से। कितने सालों बाद आखिरकार तुझे हमारी याद आ ही गई। अरे सारी बातें यहीं करोगी क्या? जरा उसे घर तो ले चलो। चलो जल्दी। पिताजी, ये दोनों कौन है? ये दोनों हमारे घर के नौकर हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम्हारा काम नहीं चल रहा था क्या? वरना तुम्हें आने कैसे दिया? उसमें ऐसा है पिताजी, काम थोड़ा कम होता जा रहा है। सब लोग भी फ्री थे तो मैंने सोचा अपने घर कुछ दिन रुक कर आऊं। अच्छा किया बेटा। अच्छा पिताजी, हमारे खेत का काम कैसा चल रहा है? अब क्या बताऊं कि खेत तो बंजर पड़ा है। चलो अब बहुत बातें हो गई, बाकी बातें सुबह करेंगे। अब सो जाओ। सुबह की पहली किरण निकलते ही सरदार को बुरी खबर मिलती है शेरा से। शेरा भागता हुआ सरदार के पास आता है। सरदार, सरदार! अरे धीरे धीरे, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? सरदार, गांव वाले कह रहे हैं कि बाजार में आपके दुश्मन दयाल ने कब्जा करने की कोशिश की थी अभी। क्या? उस दयाल की इतनी हिम्मत? अब उसके पास जाना ही होगा। चलो। लेकिन सरदार, मनीष? अरे मैं भाग्यवान से कह देता हूं कि उसे कहीं घुमाने ले जाए। रुको, मैं अभी कहकर आता हूं। सरदार भाग्यवान को समझाकर अपने दुश्मन की ओर निकल पड़ता है। उसके हर कदम के साथ माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। क्या आज मेरे हाथों पिटने का भूत सवार हो गया है तुम पर? अरे आओ सरदार, कितने दिनों बाद मिले हो। देख, मैं तेरी चुपड़ी बातें सुनने नहीं आया हूं। सीधी बात कर। न मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा, न तुझे चोट पहुंचाई, तो तूने मेरे गांव में कब्जा करने की कोशिश क्यों की? बता। शांत सरदार, मैंने तेरे गांव में कब्जा इसलिए करने की कोशिश की क्योंकि वो जगह मुझे पसंद आ गई।
अच्छा, तो मुझे ये जगह पसंद आ गई है, तो अब हम इस पर कब्जा कर लेते हैं। क्यों रे शेरा? तभी दयाल का आदमी गुस्से में सरदार पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन शेरा बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। देख दयाल, तेरे आदमी चटनी की तरह पिस जाएंगे अगर मेरे आदमियों को या मुझे चोट पहुंचाई तो। चलो रे यहां से। कोई बात नहीं सरदार, इस वक्त तेरा है, लेकिन मेरा वक्त भी आएगा। लेकिन वो वक्त मैं तेरा आने ही नहीं दूंगा। सरदार और उसके आदमी घर लौटते हैं। तभी देखते हैं कि पिताजी, आप कहाँ गए थे इन लोगों के साथ? हमारे साथ भी नहीं आए। बेटा, कुछ काम था इन लोगों के साथ, इसलिए नहीं आ पाया। तुमने खाना खाया कि नहीं? नहीं नहीं, हम तो आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। चलिए, अब खाना खा लीजिए। इस सरदार का कुछ तो करना होगा। मालिक, मैंने सुना है शहर से सरदार का बेटा उससे मिलने आया है। लो, मिल गया रास्ता। अब पता चलेगा सरदार को कि दयाल से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। माँ, मैं जरा गांव का चक्कर लगाकर आता हूँ। अरे तुम दोनों जल्द से जल्द चुपके से मनीष के साथ जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सरदार की ये बात सुनकर शेरा और उसका साथी चुपके चुपके मनीष के पीछे जाने लगते हैं। मनीष गांव की तरफ जाने के बजाय घने जंगल की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ कुछ अच्छा लग रहा है, जरा अंदर जाकर देखता हूँ। मनीष आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसकी नजर सामने खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है। वो और कोई नहीं बल्कि दयाल के आदमी होते हैं, जो मनीष को अगवा करने के इरादे से वहां आए थे। इसे ले जाने से पहले हाथों में बड़ी खुजली हो रही है, पहले खुजली मिटा लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों आदमी गुस्से में मनीष के ऊपर टूट पड़ते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ! ये सारी हरकत शेरा और उसका साथी देख लेते हैं। ये देखते ही शेरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है और दयाल के आदमियों को पीटने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन यहाँ दयाल के खास आदमी ने जैसे ही देखा कि शेरा मनीष को बचाने आ रहा है, उसे तुरंत शेरा का वो खतरनाक मुक्का याद आ जाता है। याद आते ही दयाल का खास आदमी अपने साथियों को लेकर दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद शेरा और उसका साथी मनीष को संभालते हुए घर लेकर आते हैं। अरे ये क्या हुआ मनीष को? भाग्यवान, जल्दी आओ। जी, क्या हुआ? मनीष, क्या हुआ मेरे बेटे को? मनीष को बैठाकर शेरा और उसका साथी सरदार के पास चले जाते हैं। बताओ शेरा, आज किसकी शामत आई है? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे बेटे की ये हालत कर दी? सरदार, वो और कोई नहीं, आपका दुश्मन दयाल था। उसने अपने आदमियों को मनीष को अगवा करने के लिए भेजा था। अच्छा हुआ आपने हमें मनीष के पीछे भेज दिया, वरना आज। पता नहीं कैसे शेरा की ये बात भाग्यवान सुन लेती है। ये सुनते ही वो गुस्से में सरदार के पास जाती है। मनीष की इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। आप
ना ही आप उससे दुश्मनी रखते और ना ही आज मेरा बेटा इस हालत में होता। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, अपने बेटे के लिए अब ये डाकूपन छोड़ दीजिए। भाग्यवान की बात सुनकर सरदार के अंदर का डाकू धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन बदले की आग अभी भी बाकी थी। ठीक है भाग्यवान, लेकिन बस एक आखिरी बार। पता नहीं शेरा भैया कौन थे वो लोग जो मुझे पकड़ने की बात कर रहे थे। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मुझे इतना मारा। अच्छा हुआ आप लोग वहां पता नहीं कैसे आ गए, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मेरा क्या होता। ऐसा मत बोलो मनीष, तुम चिंता मत करो, मैं पता लगवाता हूं कि आखिर वो लोग कौन थे। रात के बीच में जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तभी सरदार, शेरा और उसका साथी घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। मैंने जो कहा था सब तैयार है शेरा? जी सरदार, सब कुछ तैयार है। तो फिर चलो उसके पास। अंधेरी रात में तीनों ही दयाल के इलाके में पहुंच जाते हैं। शीरा, इस पुल पर हमारा घातक पदार्थ डाल दो। आज इसके जलते ही दुश्मनों के गांव तक आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सरदार की बात सुनकर शेरा बिना एक पल गवाए आगे बढ़ता है और पूरे पुल पर घातक पदार्थ डाल देता है। सरदार, काम हो गया। तो फिर उठाओ इन निकम्मों को। अरे ओ दयाल, बाहर निकल और देख तुझसे मिलने कौन आया है। अच्छा हुआ तू फिर आ गया। तेरा बेटा तो बच गया, लेकिन तू नहीं बचेगा। दयाल ये कहकर अपने साथियों के साथ सरदार पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी सरदार अपनी मुट्ठी में थामी हुई मशाल को पूरे जोर से पुल की ओर फेंक देता है। मशाल जैसे ही पुल पर गिरती है, वहां फैला घातक पदार्थ तुरंत आग पकड़ लेता है। चारों तरफ धुआं, चिंगारियां और आग का तांडव मच जाता है। सरदार, बहुत अच्छी चाल चली है तूने, लेकिन कोई बात नहीं, आज तूने मुझे यहां से भगा दिया है, मगर याद रख, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं लौटूंगा सरदार, जरूर लौटूंगा। दयाल अपने आदमियों को साथ लेकर वो तुरंत अपना इलाका छोड़ देता है और जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अपने दुश्मन को सबक सिखाकर सरदार वापस घर लौट आता है। जैसे ही वो घर के आंगन में कदम रखता है, तभी आइए आइए डाकू सरदार सिंह जी। सही कहा ना मैंने पिताजी, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सच तो ये है कि आपके अंदर का डाकू आज भी जिंदा है। आपने सिर्फ कपड़े बदले हैं, अपनी आदतें नहीं। मैंने सोचा था कि आप बदल गए हैं, लेकिन आज समझ में आ गया कि आप कभी नहीं बदल सकते। मनीष के मुंह से ये बातें सुनते ही सरदार के सब्र का बांध टूट जाता है। देखो मनीष, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी उसे मैं मजा चखा कर आया हूं, और रही बात बदलने की, तो मैंने वो सब छोड़ दिया है, समझे? देखा माँ, मैंने कहा था ना, इस बार पिताजी जरूर सुधर जाएंगे, और वो सच हुआ। समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। 6 महीने बीत चुके थे। सरदार अब दुश्मनी और लड़ाई झगड़े से दूर हो चुका था। अब बताओ भाग्यवान, तुमने बाजार से जो जो सामान मंगवाया था, मैं सब लेकर आ गया हूं। लो। धन्यवाद जी। अब आप खेत पर निकल जाइए। अभी राज आया था, कह रहा था कि सारे मजदूर आपकी राह देख रहे हैं। आपके पहुंचते ही खेत की जुताई और बाकी काम शुरू हो जाएंगे, इसलिए अब घर की चिंता छोड़िए और अपने खेतों की संभाल कीजिए।
भाग्यवान की बात सुनकर सरदार बिना देर किए खेत की ओर निकल पड़ता है। खेत की ओर जाते हुए सरदार की नजर अचानक शेरा और उसके साथी पर पड़ती है। अरे शेरा, कैसे हो? मिल गया तुम दोनों को अच्छा काम? जी सरदार, आपकी बात मानकर हमने अच्छा काम ढूंढ लिया है, और सच कहूं तो हम आज आपसे मिलने ही आने वाले थे। अच्छा, सरदार की बात पूरी होती ही है कि अचानक उन तीनों के ऊपर एक बड़ा कपड़ा आ गिरता है। हमारे ऊपर यह कपड़ा किसने डाला? हमें छोड़ो! कपड़ा हटते ही सरदार ने ऐसा चेहरा देखा जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। दयाल, तुम? कैसे हो सरदार? हाँ, मैंने कहा था ना, मैं जरूर वापस आऊंगा। देखो, मैं आ गया। और जिस तरह तुमने मेरे पहाड़ वाले जगह को जलाया था, वैसा ही अब तुम्हारे घर के साथ होगा। तभी अचानक वहां मनीष आ जाता है। मनीष, तुम यहाँ कैसे आ गए? सरदार की बात सुनते ही दयाल तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। ओह, तो तुम हो सरदार के बेटे। उस दिन तो बच गए थे, लेकिन आज पिता और पुत्र दोनों एक साथ मिल गए। लगता है आप ही दयाल हैं। अब तो सुधर जाइए। कब तक इस दुश्मनी और डाकूपन में अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे? अभी भी वक्त है, एक नई शुरुआत कीजिए। दयाल, अब तो सुधर जा। मुझे पता है कि इसी डाकूपन की वजह से तुम्हारा परिवार तुमसे दूर हो गया है। जरा सोच, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहता क्या? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ हंसना, घूमना और वक्त बिताना नहीं चाहते? आज भी देर नहीं हुई है दयाल, डाकूपन छोड़ दो। मनीष और सरदार की बातें सुनकर दयाल का मन बदलने लगता है। शायद तुम सही कह रहे हो सरदार। मैंने डाकूपन के चक्कर में बहुत कुछ खो दिया है। अभी भी देर नहीं हुई है दयाल। आओ, गले लग जाओ। आज से हम अपनी सारी दुश्मनी यहीं खत्म करते हैं। पुरानी बातें भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ दोनों की वर्षों पुरानी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।